सारा कुछ जो हमारे अपने इस्लामी मुल्क हैं, सिर्फ पाकिस्तान के सारे क्या कर रहे हैं? सारे सुन ले, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा पूरे पूरे मुस्लिम जो उम्मा है वो सारे मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड। और इधर मुझे बताओ, यूट्यूब का जो कोई है इधर दफ्तर कोई है इंडिया में? हर मुल्क में है। यूट्यूब का सीईओ कौन है? ये भी किसी को नहीं पता है। इंडियन है। सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन जायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते। मुझे तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा। उनके सूबे भी तो बड़े हैं ना। ये देखिए हमारा मिनिस्टर ऑफ सूबा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं। उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। वो स्टेटमेंट जितनी आती हैं मुसलमानों की, वो इंडिया के हक में आती है। जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां, जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहाँ पर। मोमिनीन्स आपको पता है जो ये आजकल एक नई बीमारी आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगता है ऐसे जैसे सारे मोमिनीन ऐसे। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ मोमिन्स के दिमाग बदल रहे हैं। वो सर्वे मैंने आपको बड़ी दफा दिखाया कि ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया पूरे यूरोप। लोग ज्यादा इस्लाम छोड़ते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, यानी उनको कोई इतनी परवाह नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे की एक बीमारी है कि चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए होते हैं। तो देखें जैसे सब में से इसमें से एक पीकाचू है, कीकाचू, देखो वो कह रहा है ये बीजेपी की हिंदू मुशरिक औरत को रेड कारपेट और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हजरत मोहम्मद की मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में। मुझे नहीं पता मस्जिद नबी में भी उनको ले गए। मस्जिद नबी में वो स्मृति को ले गए रेड कारपेट के ऊपर, और वो तो काफिर है। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अगेंस्ट, वरना तुम्हें दहशतगर्द कह दिया जाएगा। कितनी मजे की बात है। हकीकाचू स्मृति जेड ईरानी जो है, जो एक मुशरिक हिंदू हो बुतों की पूजा करने वाली, वो मस्जिद नबी में चली गई। लेकिन ये अब नहीं जा सकता क्योंकि आपको पता है जो हमारे MBS साहब हैं वो फिर टोटे टोटे कर देते होते हैं पता नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा उनकी दोस्ती भी नहीं अच्छी, दुश्मनी भी नहीं अच्छी, तो दूर ही रहो उनसे। तो बहरहाल तो ये इन लोगों के बेचारों के हालात हैं, और यही हालात आने वाले हैं कि जो जितने बड़े बड़े मोमिनीन है ना, आपको याद है जाहिद हामिद लाल टोपी वाला, वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्मा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया। तो फिर यहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने उनके कहा यार ये हमारा अपना ही बंदा है, बड़ा जाहिल है, हमने पाला हुआ इसको इंडिया के खिलाफ भोंकने के लिए, तो लेकिन ये कभी कभार आपके खिलाफ भोंक गया तो इसको माफ कर दो। तो इतने इसको कोड़े लगे, उसके बाद ये कभी वापस नहीं गया वहां पे। और ये इन लोगों का भी यही हाल है, इन्होंने भी नहीं जाना। तो इसी तरह के और भी कुछ लोग हैं। क्या कहते हैं जी, ये देखें जी, ये भी एक बड़ा मोमिन बनता है, उजैर अमेरिका में रहता है। ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे MBS पे और उन आलम दीन स्कॉलर्स को जो उसको MBS को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। रसूलुल्लाह वाकई अगर हजरत मोहम्मद भी होते, उन्होंने भी बाहर निकल के वैसे छितरम छितरी करता था। वो एक ही कीता, मैंने इतनी मुश्किल से इनकी गर्दनें उतारी और तुम लोग इनको रेड कारपेट देके वापस ला रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज से 1400 साल बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोगों के करीब आने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब से हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी मुसलमानों का हज का कोटा बढ़ाने के लिए जब सऊदी अरेबिया गई, तब सऊदी अरेबिया सरकार ने स्मृति ईरानी जी का और हमारे भारतीय डेलीगेशन का मदीना का एक टूर कराया। और इस टूर के बाद स्मृति ईरानी जी ने इसके फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए। जब से ये फोटोज सोशल मीडिया पे आते हैं, तब से भारतीय लोगों ने तो इसकी वाहवाही की, पर पाकिस्तानियों को और कुछ मुसलमान देशों को काफी बड़ी मिर्ची लगी है। और ये विवाद पिछले 3 दिनों से खत्म भी नहीं होता है। स्मृति ईरानी जी ने काफी अच्छे शब्दों में सऊदी अरेबिया सरकार का शुक्रिया अदा किया, भारतीय मुसलमानों का हज का कोटा बढ़ाया और कई सारी MOU के ऊपर साइन भी हुए। ये हमारे भारतीयों के लिए काफी अच्छी बड़ी बात है। पर पाकिस्तानी इस बात का इशू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी जी है तो हिंदू है, मुसलमान विरोधी है, ऐसे सरकार से आती है जो मुसलमानों का विरोध करते और गैर मुसलमान होकर इसे मदीना क्यों ले जाया गया, वो भी सर पे कोई कपड़ा नहीं है। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी जलन हुई और वो सऊदी सरकार को कोसने लगे। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान को भी कोसने लगे कि क्या अब वो मुसलमान नहीं रहे कि वो गैर मुसलमानों को मदीना तक ले जा सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया पिछले 3 दिनों से ये सवाल सऊदी अरेबिया के मंत्रियों को और सरकार को पूछ रही है। OIC इसके ऊपर शांत क्यों है, OIC ने इसके ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। इस प्रकार से पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से चिल्ला रहा है। तभी कुछ सऊदी अरेबिया के मंत्रियों ने और वहाँ के लोकल जनताओं ने पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि इस्लाम तो हमारी ही संस्कृति है, हमने ही इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाया है।
ये हमारा देश है और हमारे देश में हमारे नियम है, कोई दूसरा हमें ये नियम न पढ़ाए। बाकी दूसरे जो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं वो तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, इनका कोई हक नहीं बनता सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है इसके ऊपर वार्तालाप करने की। इतने कड़े शब्दों में कई सारे लोगों ने पाकिस्तानी लोगों का मुंह बंद कर दिया और पाकिस्तानी इसके ऊपर रोए जा रहे हैं। दूसरी खबर ये आती है कि पाकिस्तान के पूर्व डिफेंस सलाहकार ने अपने किताब में खुलासा किया है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में क्रैश लैंडिंग किया था तब पाकिस्तानी सरकार ने उसे गिरफ्तार किया और पाकिस्तान सदमे में आ चुका था, क्योंकि उन्हें ऐसा खबर आई थी कि भारत ने लगभग 12 मिसाइल ये पाकिस्तान के ऊपर एम करके रखे हैं और कभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। तभी वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मोदी जी को लगभग 12 बार कॉल किया, पर मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान डर के मारे सदमे में था, दहशत में था और तभी उन्होंने रातों रात फैसला किया अभिनंदन को जल्द से जल्द इंडिया छोड़ाए, इससे पाकिस्तान की भलाई है। पर उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं और दोस्त के नजरिए से हम उनके सैनिकों को वापस कर रहे हैं। पर असल में बात कुछ और थी। वहाँ की सरकार डर चुकी थी और उनको रातों की नींद खराब हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। अभी यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद गुजरात आए थे। गुजरात के अहमदाबाद में उनका काफी धूमधड़ाके से स्वागत हुआ। वाइब्रेंट गुजरात इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने 2 शब्द कहे। वो 2 शब्द खत्म होने के बाद उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने भाई करके सम्मानित किया और भारत का शुक्रिया अदा किया। ये देखकर पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानियों को आश्चर्य होता है कि कैसे कोई मुसलमान देश मोदी जी के और भारत के करीबी बन सकते हैं। मोदी तो मुसलमान विरोधी है, ऐसे एक छवि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के मीडिया ने लोगों को बता के रखी है। और सारे के सारे मुसलमान देश और अरब देश मोदी को चाहते हैं, भारत को चाहते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, भारत का वर्कफोर्स, भारत का इंटेलेक्चुअल लेबर चाहते हैं। पर ये पाकिस्तान को रास नहीं आता है। पाकिस्तान तो सदमे में है कि कैसे सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट और यूएई के प्रेसिडेंट भारत के चाहते हैं, भारत में हर बार आते हैं और भारत भी उनका बड़े धूमधाम से स्वागत करता है। मोहम्मद बिन जायद ने मोदी जी को अपना भाई बोला। क्या कभी पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए सऊदी अरेबिया या फिर यूएई ने भाई बोल के संबोधित किया है? ऐसा तो भविष्य में कभी नहीं होगा और पास में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान भारत की तरक्की से चलता है और जितने अच्छे प्रकार से भारत के संबंध मुसलमान देशों से और खासकर अरब देशों से बनते आ रहे हैं, ये देखकर पाकिस्तान कभी सदमे से बाहर निकलेगा ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।